पिछले दिनों एमपी की बात पर दिखाई गई खबर का कुछ यूं असर हुआ कि अपनी ही पीठ थपथपाने वाली कांग्रेस अब बैकफुट पर नजर आ रही है। लगातार मीडिया में प्रचार करने वाली कांग्रेस, जो कुछ दिनों पहले तक रानीकोठी कोविड सेंटर को अपनी उपलब्धि गिना रहे थे, अब उससे किनारा कर रहे हैं। हमारे चैनल द्वारा दिखाई गई खबर में सांसद नकुलनाथ और विधायक कमलनाथ पर श्रेय लेने के बाद वर्तमान स्थिति में रानीकोठी कोविड सेंटर पर उठ रही उंगलियों पर भी जिम्मेदारी लेने की बात कही गई थी, जिस पर भाजपा ने तीखा हमला बोला था। पर कांग्रेस द्वारा विज्ञप्ति जारी कर उस सेंटर से कोई संबंध न होने की बात कही। ऐसे में बैकफुट पर नजर आ रही कांग्रेस के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने फिर हमला किया और मीडिया में प्रकाशित रानीकोठी कोविड सेंटर की श्रेय लेने वाली खबरों को दिखाते हुए बंटी साहू ने कांग्रेस को झूठा करार दिया और उस पर सिर्फ श्रेय की राजनीति करने की बात कही। उन्होंने पेपर में जारी खबरों सहित कुछ चैनलों द्वारा दिखाई गई वीडियो भी साझा की। अब ऐसे में वर्तमान समय में छिंदवाड़ा में ही ठिरते नजर आ रही कांग्रेस अब क्या करती है, देखें खबर देवेंद्र गोपी ठाकुर और शादाब जाफरी के साथ। कोरोना की जो दूसरी लहर हमारे देश में आई और उसका सबसे पहला मध्य प्रदेश में अगर संक्रमण का कोई मिला था तो छिंदवाड़ा बहुत बड़ी संख्या में छिंदवाड़े मरीज आए। लेकिन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारे जिला प्रशासन ने कड़ी मेहनत करी और इस मेहनत के परिणाम यह है कि आज सबसे पहले इस कोरोना की लड़ाई से हमारा छिंदवाड़ा जीतने जाता है। और प्रतिदिन शासन प्रशासन और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष सम्माननीय वी डी शर्मा जी और हमारे प्रभारी मंत्री अनिल भदौरिया जी प्रतिदिन मॉनिटरिंग कर रहे थे। चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, चाहे दवाइयाँ हों, ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी लगे रहे। इस महामारी ने जब छिंदवाड़े में हम कहें उस समय पीक में थी, तब कांग्रेस के साथों के साथ विधायक और सांसद से जुड़ रहे हैं। पिछले एक साल से आपदा प्रबंधन समिति में ना एक बार इनके विधायक आए ना सांसद आए, जबकि सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनकी होती है। पूरे एक साल में उन्होंने कोई तैयारी नहीं करी, कुछ नहीं करा, ना कहीं कोई सहयोग किया। लेकिन हमारे लोगों को डराना, भ्रम पैदा करना और प्रशासन को और मध्य प्रदेश की सरकार को कोसने का काम किया। पिछले दिनों कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी ने रानीकोठी में एक हॉस्पिटल खोला और लगातार पहले दिन से वहाँ पर जांच को लेकर के लोगों के मन में संशय बना हुआ। अभी 3 दिन पहले एक बुजुर्ग वहाँ धरने में बैठ गए। उनके बुजुर्ग के अनुसार कहना था कि लैब संचालक के साथ मिलकर के रिपोर्ट जो जांच होती थी फर्जी जांच करके मरीजों को ज़्यादा लंबे दिन रखा जाता था और ओवरडोज किया जाता था। इसका प्रमाण उसने दिखाया और वहाँ पर कुछ ऐसी मृत्यु हुई है जो सामान्य नहीं थी, बहुत सारी मृत्यु सामान्य थी। मैंने आरोप लगाया कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने हॉस्पिटल खोला है तो वहाँ पर जितनी मौतें हुई हैं सारी संदिग्ध मौतें और उसकी जिम्मेदारी, उस मौत के जिम्मेदार कमलनाथ जी हैं। कल कांग्रेस के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई कि उस अस्पताल से उनका कोई लेना देना नहीं। मैंने आज आप पत्रकार साथियों के सामने ये सारे पेपर, छिंदवाड़े का बड़ा से बड़ा अखबार और छिंदवाड़े का छोटा से छोटा अखबार, सारे चैनलों ने यह खबरें दिखाई। कांग्रेस कार्यकर्ता सोशल मीडिया में ये अपनी दीदी से खुलवा रहे हैं। मध्य प्रदेश के एकमात्र सांसद हैं जो कोविड हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं। ये सब ये मेरे हर अखबार ने, तो ये कांग्रेस ने विज्ञप्ति जारी करके करवाया था। तो कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी और कांग्रेस की छिंदवाड़े की झूठी संस्कृति रही है। चाहे 1983 से आप देखो, बेस थर्मल पावर को लेकर के झूठ बोला, छिंदवाड़े के लोगों को, युवाओं को रोजगार को लेकर के बात करी, छिंदवाड़े के एक युवा को रोजगार नहीं दिया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुलवाने के बाद देखिए कभी कुछ हुआ नहीं। इन्होंने तो सरकार भी बना ली झूठ के आधार पर, किसानों को कर्जा माफी और युवाओं को 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ते के नाम पर। लेकिन झूठ के अलावा ये कुछ बोलते नहीं। सेवा में सबसे पीछे, सेवा के नाम पे कुछ नहीं किया
और मैं आरोप लगाता हूं कि सिर्फ वहां रानी को भी नहीं, छिंदवाड़े में जितनी भी मौतें हुई हैं उसके लिए जिम्मेदार पूरे कांग्रेस के विधायक सांसद हैं, क्योंकि पिछले 1 साल में इन्होंने कुछ काम नहीं किया। आज जो छिंदवाड़े में स्थिति समझी है वो हमारे मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा स्थिति समझी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा इसलिए आकर के नहीं कह रहे हैं क्योंकि यहाँ संक्रमण मिलने का खतरा रहेगा, क्योंकि उससे मिलने अन्य लोग जाएंगे। अब मुझे लगता है कि किस तरीके से वो सेवा की भाव रखते हैं, जबकि इस विपदा की घड़ी में पूरे देश में जनप्रतिनिधि ये निकल गए हैं लोगों की मदद करने की, सेवा करने के लिए। और कई जनप्रतिनिधि तो काल के गाल में भी समा गए, लेकिन उन्होंने अभी लोगों की सेवा करने से पीछे नहीं हटे। अब ये किस तरीके से ये खुद डरते हैं कि हमको ऐसा हो जाएगा, तो फिर आप छिंदवाड़े को 40 साल से छिंदवाड़े की जनता ने आपको सर का ताज बना के रखी, पूरे देश में आपका नाम हुआ, लेकिन इस विपदा की घड़ी में आप छिंदवाड़े में नहीं हो और इस रानी कोठी अस्पताल के माध्यम से छिंदवाड़े के लोगों को आप हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, छिंदवाड़े के लोगों की हत्याएं करवा रहे हैं और छिंदवाड़े के लोगों को आर्थिक रूप से